हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। हम आ गए हैं वन शॉट टी कॉक लेके और इसका नाम है ये टी कॉक वन शॉट एफ है और आई होप आपको अच्छी लगेगी। माई राइवल, आई पंक्ड बाय माई राइवल। तो फिर स्टोरी स्टार्ट होती है एक ड्रेसिंग रूम से, जहाँ पे एक लड़का बहुत ही गुस्सा होता है और वो जो है ना बार बार जो है वो जो कबर्ड्स होते हैं उनको पंच करता है और अचानक से एक कबर्ड खुल जाता है, क्योंकि वो गुस्से से ना कभी इधर जा रहा था और एक कबर्ड खुल जाता है और उसमें से चीज़ें गिर जाती हैं। और जब वो चीज़ें उठा रहा होता है तब वो देखता है कि नीचे एक लैटा गिर गया है और तभी वो सोचता है, ओ तो मुझे पता चल सकता है कि हमारे न्यू कैप्टन यानी जून जंगकुक किसको लाइक करता है। और यही सब कुछ सोच के वो लेटर उठाता है और लेटर पढ़ लेता है, लेकिन उस लेटर में नाम नहीं लिखा होता, बस इतना लिखा होता है कि जो है ना ब्लू आइज और ब्लंट और दयंग के तो जो है ना कह सकते हैं होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पूरे कॉलेज में वो दो ही लोग थे, तयंग और जेमिनशी। जेमिनशी उसकी सिस्टर का नाम था और जेमिनशी और तयंग ही ऐसे थे जिनकी आइज़ ब्लू थी और उनके हेयर जो है वो ब्लंट थे, लेकिन दूसरों से बहुत मुख्तलिफ थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो है ना गोल्डन थे, लेकिन उन दोनों के क्रैश गोल्डन होते थे। और तभी और जो वहाँ पे मतलब जो बताया गया होता है जो लोग वो उन दोनों ही पे मैच होता है। और तभी तयंग को बहुत गुस्सा आता है, तो क्या मतलब जून जंगकुक जिमिनशी को लाइक करता है और जून जंगकुक ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसकी सिस्टर को कैसे लाइक कर सकता है। और तभी दिखाया जाता है हमें पहले का सीन, क्योंकि हमारे जो तयंग और जंगकुक हैं वो हमेशा से बास्केटबॉल के प्लेयर रह चुके हैं और वो हमेशा से जो है ना वो खेलते रहते थे, लेकिन क्योंकि कॉलेज में जो है वो खुद के ही दो ग्रुप्स होते हैं, तो इसीलिए वो अक्सर अपोजिट ग्रुप्स में होते हैं। लेकिन अब जब वो सीनियर क्लासेस में आ रहे थे, उन्हें दूसरे लोगों के साथ कम्पीट करना था, तो उन्हें एक ही ग्रुप बनाना था और तभी उन्हें एक ही ग्रुप में ऐड किया गया था। और दोनों ही में हर वक्त कंपटीशन होता रहता था कि उसकी बात सही है, उसकी बात सही है, उसे लीड करना चाहिए या फिर तयंग को। और सिर्फ इतना ही नहीं, और अभी जो है उन्होंने कैप्टन डिसाइड किया, तो दोनों ही ने जो है वो कहा कि हम कैप्टन बनना चाहते हैं। और तयंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी कैप्टन मैच में जो जंगकुक है वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो पहले तो तयंग को सिर्फ टीज कर रहा था, सीरियसली खेल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर जब वो गोल कर लेता है और तयंग गुस्से में उसको पंच करने जाता है, तभी वो तयंग को दीवार से पिन कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अभी किस कर दो तो मैं ये पूरा मैच हार जाऊंगा और तुम्हें कैप्टन बना दूंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी तयंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना मैच सही से नहीं खेल पाता, क्योंकि वो बस किसी न किसी तरह जंगकुक को हराना चाहता था, खुद जीतने के बारे में वो भूल चुका था और इसीलिए वो गलतियां कर रहा था, जिसका जंगकुक बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है और वो कैप्टन बन जाता है। और सब लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे थे और वो अंदर जो है वो ड्रेसिंग रूम में आया था और तभी वो ड्रेसिंग उसने जो है वो लेटर उठाया था, क्योंकि जब वो कैप्टन बन गया सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी उनके क्लास की जो सबसे हॉट लड़की है, जिसे तयंग तक अप्रोच कर चुका था, लेकिन उसने तयंग को रिजेक्ट कर दिया था, वो जंगकुक के लिए फ्लावर्स लेके आती है और जंगकुक वो फ्लावर्स देखता है और सब लोग जो है वो कहते हैं हाँ एक्सेप्ट कर लो, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें और कहाँ मिलेगी। तभी वो तयंग की तरफ देखने लगता है और तयंग सोचता है ओ तो इसकी वजह से इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया था, ये फिर से तुम्हारी वजह से हुआ है कैप्टन जून जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जंगकुक उस लड़की को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो किसी और को लाइक करता है, इसीलिए वो उस लड़की के फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो लड़की वहाँ से रोती भी चली जाती है, जिसके बाद तयंग ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और उसका गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। तभी जंगकुक को यानी उसके कबर्ड को जब उसने वो लेटर गिरता है, तभी वो सोचता है वो तो उसने उस लड़की को इसीलिए मना किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे और शौक लगने लगा है। और अभी वो कुछ और कहता, तभी पीछे से उसका कोई हाथ पकड़ता है, तयंग पीछे मुड़ता है तो जंगकुक होता है। वो लेटर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक देख चुका होता है। तभी जंगकुक उसे कहता है ओ मुझे लगता है तुमने वो लेटर पढ़ लिया, तो तुम समझ चुके होगे ना मैं किसे लाइक करता हूँ, तो आई लाइक
तभी तैंग उसको पंच करता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी बहन को लाइक नहीं कर सकते। तभी जंगकुक कहता है तुम्हारी बहन? तभी वो कहता है हाँ जिमिनशी, मैं और जिमिनशी ही दो लोग हैं इस कॉलेज में जिनके बाल जो हैं वो सबसे मुख्तलिफ हैं और हमारी आइज़ ब्लू हैं। तभी जंगकुक कहता है तुम्हें फिर ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी सिस्टर ही होगी? तभी तैंग उसे कहता है तो और कौन सी लड़की है, यहाँ कोई और लड़की है ही नहीं, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी बहन के पास आने दूंगा? तभी जंगकुक उसे कहता है तो क्या तुम्हें लगता है तुम इतना पावर रखते हो कि तुम मुझे रोक सको? तभी तयंग उसे फिर से पंच करना चाहता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और तयंग जो है वो डायरेक्ट जंगकुक के ऊपर लैंड करता है और उसके दोनों की होठ किस में जो है ना वो तब्दील हो जाते हैं। और जंगकुक कहता है तुम, और उसे किस करने लगता है और तयंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही जंगकुक उसे किस करना शुरू हो जाता है और तयंग जब तक समझ पाता उसे पुश करता है। तो जंगकुक से कहता है मैंने तो तुम्हें कहा था फील्ड में मुझे किस कर दो और मैं तुम्हें कैप्टन बना दूंगा, लेकिन शायद तुम कैप्टन नहीं बनना चाहते थे, सिर्फ किस करना चाहते थे, तो पहले बोल देते, मैं तुम्हें फिर भी किस कर देता। तभी तयंग को और गुस्सा आता है और वो अपना सर जो है वो जंगकुक के नाक पे मारता है, जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। और जंगकुक कुछ और करता उससे पहले ही वहाँ पे उनके डायरेक्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं और उन्हें बुलाया जाता है जहाँ पे उनके कोच भी मौजूद थे। और फिर उन्हें कहा जाता है कि तुम दोनों को सस्पेंड किया जा सकता है और तुम लोग हमेशा ऐसे क्यों करते हो? तभी जंगकुक कहता है मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो सिर्फ चेंज करने गया था। और तयंग कहता है हाँ तो फिर तुमने ही तो स्टार्ट किया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोबारा मिलो मैं तुम्हारा दोबारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी जो कोच होता है तो कहता है इसका मतलब है तयंग ने स्टार्ट किया था। तयंग कहता है हाँ ये दोबारा मेरे सामने आएगा तो मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं आई हेट हिम और मैं इसे कैप्टन पे एक्सेप्ट नहीं करता। तभी वो कहते हैं इसका मतलब है तुम अपने कैप्टन ना बनने का गुस्सा जंगकुक से झगड़ा करके निकाल रहे हो, है ना? तभी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो लोग उसे कहते हैं कि ऐसा ही है और हम तुम्हारी स्कॉलरशिप जो तुम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे पढ़ती हो उसे ख़त्म कर देंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं तुम्हें टीम से भी किक आउट कर दिया जा सकता है, क्योंकि तुम लोगों की राइवलरी और झगड़ा रोज़ ही बढ़ रहा है और एक टीम में जब तक यूनिटी नहीं होती तब तक वो टीम नहीं जीत सकती। तभी तयंग कहता है प्लीज़ ऐसे मत करें, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, आप जो सज़ा देंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप ख़त्म ना करें, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप पे सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी सिस्टर भी पढ़ रही हैं और हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। प्लीज़ हम लोग रिच फैमिली से नहीं आते सर, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी कोच से कहता है ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, हर वक्त लड़ाई करने से पहले, और तुम जानते हो ना जंगकुक के फादर इस यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े स्पॉन्सर्स हैं। तभी तयंग कहता है लेकिन प्लीज़, और वो लोग कहते हैं जंगकुक तुम्हें सिर्फ साइन करना होगा और तुम्हें जो है हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तभी जंगकुक कहता है नहीं उसकी कोई गलती नहीं, झगड़ा मैंने स्टार्ट किया था। और तयंग जंगकुक की तरफ देखता है और हैरान होता है कि जंगकुक उसकी सपोर्ट में कैसे बोल रहा है। और तभी जो हमारा तयंग है वो कुछ और कहता है, जंगकुक कहता है आई एम सॉरी मेरी गलती है, आप लोग मुझे सज़ा दे सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं नहीं फिर तुम सज़ा दोनों की है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है और वैसे भी कैप्टन बनने की वजह से मुझे लगता है तयंग का ऐसा रिएक्शन था। तो ठीक है अगर तुम सिर्फ ये इसलिए कह रहे हो ताकि तयंग को सज़ा ना मिले तो ठीक है हम तुम दोनों को सज़ा देंगे। तभी वो कहता है क्या सज़ा देगी? तभी वो लोग उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं कि 1 मंथ तक तुम लोगों को बड़ी बन के रहना होगा और जितने भी प्रोजेक्ट्स जितनी भी चीज़ें आएंगी वो तुम दोनों को साथ में करनी होगी, और सिर्फ इतना ही नहीं तुम दोनों प्रैक्टिस करोगे और एक दूसरे की प्रैक्टिस और एक्सरसाइज में हेल्प भी करोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्समैन जो फिजियोथेरापिस्ट तुम लोगों को मसाज देता है, अब वो काम भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए करोगे। और अगर तुम लोगों ने इस काम में थोड़ी सी भी गलती की तो तुम लोगों को हैंडकफ्स लगा दिए जाएंगे। और तयंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप ये नहीं कर सकते, मुझे इसके साथ नहीं रख सकते, मुझे इसके साथ नहीं रहना। और तभी कोच कहता है कि क्या तुम्हें सज़ा मंजूर है फिर जो पहले तुम्हें दी जा रही थी? तभी जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, हम इस डील के साथ राजी हैं, और वो जल्दी से आगे बढ़ के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। और तयंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी साइन कर लेता है। और वो बाहर आते ही जंगकुक को पकड़ता है और कहता है तुम मेरे साथ सिर्फ मैस करना चाहते हो, तुम मुझे तंग करना चाहते हो, है ना? इसीलिए तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया। तभी जंगकुक कहता है तुम्हारे पास इससे बेटर ऑप्शन है तो ठीक है वो बता दो। तभी वो कहता है तुम जो भी करना चाह रहे हो
तुम इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरे करीब आ सको और हम लोग हर वीकेंड जो है एक दूसरे के घर पे गुजारे ताकि तुम मेरी बहन के साथ और ज़्यादा क्लोज हो पाओ, है ना। तभी जंकुक कहता है तुम मुझे जो सोचना है सोच सकते हो। तभी तैंग कहता है तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हें अपनी बहन के करीब भी जाने दूंगा। और तभी जंकुक जो है वो तैंग की कमर में हाथ डाल के से करीब करता है और कहता है कि कोच हमें देख रहे हैं, तो इसीलिए झगड़ा करने के बजाय अब जो भी इस टर्म्स है 1 मंथ तक हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। तभी जंकुक कहता है कि मैं तुम्हें 1 मंथ में जीत लूँगा और तैंग कहता है कि तुम देखना मैं तुम्हें अपनी बहन के घर कोई बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। और दोनों ही वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे तयंग अपनी सिस्टर से मिलता है यानी जिमेंशी से और उसे बताता है कि क्या डिसाइड हुआ है। तभी वो उसे कहती है कि हम लोग ये स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं खो सकते, वरना हम इस कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर सकते। और तुम्हारा सपना है बास्केटबॉल प्लेयर बनना, तो तुम्हें इसके अलावा कहीं भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, तो तुम्हें आइंदा से ख्याल रखना होगा। और जंकुक चाहे या ना चाहे तुम्हें इस टर्म्स पे एग्री करना होगा और तुम बिल्कुल भी झगड़ा स्टार्ट नहीं करोगे और सारी चीज़ें करोगे। तभी तयंग कहता है मुझे भी यही लगता है कि मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो दोनों ही क्लासेस के बाद क्लासेस में चले जाते हैं और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं घर जाने के लिए, और तब भी जंकुक ने ऑफर करता है ड्राइव की कि मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तयंग मंशी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन वो लोग फिर से जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को तंग करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों कोच को देखते हैं वो दोनों अच्छे बच्चे बन जाते हैं। खासतौर पे तयंग, क्योंकि जंकुक तो फिर भी थोड़ा कॉपरेट कर रहा था, लेकिन तयंग सिर्फ उसे जो है ना धक्का देने की कोशिश कर रहा था, उसकी हेल्प नहीं करवा रहा था। तभी जंकुक जो है वो तयंग के कान के पास जाता है और उसे विस्पर करता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम सच में जो है ना ये एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं करना चाहते। तयंग कहता है तुम मैस करना चाहते हो, मुझे तंग करना चाहते हो, तुम जानते हो मुझे इसकी ज़रूरत है। तभी जंकुक कहता है इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, कॉपरेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कॉपरेट करते हुए दिख नहीं रहे। तभी तयंग कहता है मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट तो करूँगा लेकिन तुम्हें जिमेंशी के करीब फिर भी नहीं जाने दूंगा। और जंकुक कहता है तुम हर वक्त जिमेंशी कहते रहते हो, तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी तयंग कहता है जानता हूँ तुम ये कन्फेस कर लोगे तो तुम्हें सीधा सीधा आना पड़ेगा ना, इसीलिए तुम कन्फेस नहीं कर रहे और मैं भी यही चाहता हूँ तुम ऐसे ही रहो। और वो वहाँ से चला जाता है और दोनों ही फ्रेश होते हैं और तयंग जो है वो जंकुक की चीज़ों को भी घेरना बिल्कुल नहीं भूला होता, उसका टावल भी गिरा देता है। तभी जंकुक जो है वो ड्रेसिंग यानी नहा के ऐसे ही बाहर आ जाता है और तयंग कहता है तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, कैसे बाहर आ गए हो। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जंकुक उसके पास जाता है, उसके दोनों हाथों को नीचे करता है और अपनी एप्स पे रखता है और कहता है तुम फील कर सकते हो, तुम्हें ब्लश करने की ज़रूरत नहीं। तयंग कहता है मैं ब्लश नहीं कर रहा, शेमलेस, तुम कुछ पहन क्यों नहीं लेते। तभी जंकुक कहता है वो भी तुम्हारा ही थैंक यू है कि तुमने मेरे कपड़े और टॉवल कहीं और ही फेंक दिया है ना। तभी तयंग कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा और वहाँ से बाहर चला जाता है और जंकुक स्माइल करता है और फिर अपने कपड़े और टॉवल ले लेता है। और वो जब बाहर आता है तभी देखता है कि हमारे जिमिंशी और तयंग जो है वो जाने के लिए रेडी होते हैं। वो गेट के पास जो है वो लोकल राइड यानी बस वगैरह का वेट कर रहे होते हैं। तभी जंकुक कहता है आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी तयंग कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी जिमिंशी कहती है वो कह रहा है इसी बहाने वो हम लोगों को ड्रॉप कर देगा और तुम लोगों को फ्रेंडली होना है, क्लोज होना है, तो कोच यहाँ भी देख रहा होगा, चलो। तभी जंकुक जो है वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलता है, लेकिन तयंग कहता है बिल्कुल नहीं जिमिंशी तुम पीछे जाके बैठो, मैं आगे बैठूंगा। और जंकुक जो है वो स्माइल करता है और उन दोनों को घर ड्रॉप करता है। तभी रास्ते में भी जो है ना वो बार बार जंकुक को वार्न करना नहीं भूला कि जिमिंशी तुम जैसे लड़कों को बिल्कुल लाइक नहीं करती, तुम लोग प्ले बॉय हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। जिमिंशी तुम्हें पता होना चाहिए इसकी किसी ट्रैप में नहीं फंसना तुम्हें। और जंकुक जो है वो स्माइल कर रहा होता है और जैसे ही घर पहुँच जाते हैं तभी जंकुक जिमिंशी की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि तुम घर के अंदर जा सकती हो, तयंग थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और वो चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। तभी तयंग जो है वो जंकुक की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या बता है, क्या टीम की बात करनी है, कल हम लोग जो है वो ग्राउंड में भी तो कर सकते हैं ना। तभी
जंगकुक कहता है कि मुझे लगता है तुम अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो और मुझे लगता है वो मुझे लाइक करने लगी है। तभी तैंग कहता है तुम्हारी भूल है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी जंगकुक कहता है देखा नहीं, वो हम दोनों को मिलाने के लिए कोशिश कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम एग्री हो जाओ। तभी तैंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जंगकुक कहता है लेकिन मेरे पास एक डील ज़रूर है तुम्हारे लिए। तभी तैंग कहता है क्या डील। तभी जंगकुक कहता है कि अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो फिर मैं तुम्हारी बहन को देखूंगा भी नहीं और मैं उसे बिल्कुल भी अप्रोच करने की कोशिश नहीं करूंगा। तभी तैंग कहता है ठीक है बताओ क्या डील है। तभी जंगकुक उसे कहता है कि वो डील मेरे जेब में है, तुम्हें खुद ही लेनी होगी। तैंग को बुरा तो लगता है लेकिन वो आगे बढ़ के उसकी जो है वहाँ से निकालने की कोशिश करता है जो भी होता है, और उसके लिए उसे बहुत करीब जाना पड़ा था। और जंगकुक जो है वो उसके कान की तरफ के पास जो है ना उसे किस करता है। तभी तैंग जल्दी से पीछे हटता है और उसकी जेब में जो था वो निकल के आ जाता है और जब तैंग देखता है तो वो डर जाता है और कहता है ये क्या बेहुदा मजाक है। तभी जंगकुक उसे कहता है ये सही है, जो तुम देख रहे हो ये कॉन्डम है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करो और उसके बाद मैं तुम्हारी सिस्टर को छोड़ दूंगा। तैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे पंच करने के लिए जाता है लेकिन तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके फेस के बहुत करीब आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम एक दफ़ा अगर मेरे करीब आए तो दोबारा दूर नहीं जा पाओगे। तभी तैंग कहता है मैं तुम्हारे करीब आना ही नहीं चाहता, तुम बहुत बुरे हो बास्टर्ड, और वहाँ से चला जाता है। हर जंगकुक जो है ना उसे जाता हुआ दिख रहा होता है और अगले ही दिन तैंग जो है वो जंगकुक को अपनी यानी फील्ड के अंदर यहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी जंगकुक जो है वो तैंग को बहुत तंग करता है और कहता है कि आज हमारा मसाज डे है, तुम भूले तो नहीं। तभी जंगकुक जो है वो कुछ और कहता, तैंग कहता है ठीक है चलो, और क्योंकि कोच ने उसे ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी इसकी प्रैक्टिस के दौरान कि तुम मुझे दिख रहा है कि जंगकुक के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, अगर जंगकुक ने मुझे एक दफ़ा भी कंप्लेन की तो मैं इस टर्म्स को दोबारा से रिव्यू करूँगा। तभी उसे चुपचाप जंगकुक की बात माननी होती है। वो लोग जो है वो नर्सिंग रूम में आते हैं और वहाँ पे जंगकुक जो है वो अपनी शर्ट रिमूव करता है और सामने ही जो है ना वो मसाज ऑयल पड़ा होता है। वो तैंग को कहता है कि तुम मुझे पहले मसाज देना चाहोगे या मैं तुम्हें दे दूँ। तैंग कहता है मुझे मसाज देना बिल्कुल नहीं आता, अगर अपनी हड्डियाँ तोड़वाना चाहते हो तो आ जाओ। तभी जंगकुक उसे कहता है तो ठीक है मुझे आता है, मैं पहले तुम्हें मसाज दूंगा ताकि तुम थोड़ा सीख सको। तभी तैंग कहता है लेकिन जंगकुक कहता है अब जल्दी टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से अपने कपड़े निकाल दो। तभी तैंग को बुरा तो लगता है क्योंकि जंगकुक वाली कल वाली बात वो पूरा नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्रेस रिमूव करने शुरू कर देता है। तभी जंगकुक कहता है कि तुम इतना स्लो कर रहे हो। तभी तैंग उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे देखना बंद कर दो जैसे मैं यहाँ स्ट्रिपर हूँ और तुम्हारे लिए भी ट्रांस परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। तभी जंगकुक कहता है नहीं तुम एक स्ट्रिपर नहीं हो सकती, वो लोग इतने खूबसूरत नहीं होते। तैंग जो है वो जंगकुक के कम्प्लीमेंट पे ब्लश करने लग जाता है और वो अपना ब्लश छुपाने के लिए जल्दी से पैक कर लेता है। तभी जंगकुक कहता है कि तुम्हें अपना इनर उतारने के लिए कितने टाइम लगेगा। तभी तैंग कहता है क्या मतलब, मैंने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ है और वो तो रहना चाहिए ना मसाज में। तभी जंगकुक कहता है तुम्हारी मर्जी, उसको ऑयल लग जाएगा और फिर बाकी का टाइम तुम इसी के साथ फील्ड में और यूनिवर्सिटी में घूमते रहोगे, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे कोई इशू नहीं है। तभी तैंग को बहुत बुरा लगता है, वो जल्दी से अपना अंडरवेयर उतारता है और जल्दी से टॉवल लपेट लेता है और वहाँ पे आके लेट जाता है और जंगकुक उसे मसाज देना शुरू कर देता है। और जंगकुक जिस तरह से तैंग को मसाज दे रहा था, तैंग को खुद भी नहीं पता था कि मसाज में इतना अच्छा फील हो सकता है, क्योंकि वो लोग एज ए स्पोर्ट्समैन एक दूसरे को थोड़ा बहुत मसाज दे देते हैं लेकिन वो कभी पूरी फुल बॉडी का मसाज या इस तरह से कोई मसाज देना। और जंगकुक उस पर अपना पूरा प्रेशर जो है ना वो अप्लाई कर रहा था और वो तैंग से बार बार पूछ भी रहा था कि तुम क्या चाहते हो, मैं जेंटल रहूं या रफ रहूं। और तैंग जो है वो बार बार अपनी आवाज़ों को रोक रहा था और फाइनली एक दफ़ा उसके मुँह से जो है ना वो मोर्निंग की आवाज़ निकल जाती है और जंगकुक कहता है ओह तो मुझे पता चल गया कि तुम पेट में किस तरह मोर्निंग करते हो। उसके बाद तैंग जो है वो अपने आप को कोसता है और अपनी जो उंगली है ना उसे अपने मुंह में रखता है ताकि अब वो दोबारा कोई सडन आवाज़ ना कर सके। और जंगकुक जल्दी वो देख लेता है और जंगकुक आहिस्ता आहिस्ता मसाज करता हुआ उसके हाथ को
उसके फेस से दूर कर देता है ताकि जंगकुक जो है वो तहंग की आवाज़ें सुन सके। और दोबारा वो उसकी बैक पे जब जैसे ही प्रेशर अप्लाई करता है, तहंग फिर से मॉर्निंग करने लग जाता है और उसे एहसास होता है कि अब वो अपनी मॉर्निंग को रोक नहीं सकता, इसीलिए वो दोनों हाथों से अपने फेस जो है ना मुँह बंद कर लेता है और जंगकुक जो है ना वो स्माइल करता है और तहंग की जो है ना मसाज में हेल्प करता है। और तहंग जो है वो भी मसाज दे ही रहा होता है, तभी उसे फील होता है कि जंगकुक जंगकुक को रिएक्शन हो रहा है। तभी वो कहता है, जंगकुक पोवर्ट तुम क्या कर रहे हो? तभी जंगकुक कहता है, तुम इतनी स्वीट सी आवाज़ें निकाल रहे थे कि मैं अपने इस रिएक्शन को रोक ही नहीं सकता। और जंगकुक जो है वो तहंग को कुछ कहता है, तहंग जल्दी से पीछे आगे मुड़ता है और उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पोवर्ट हटो मेरे ऊपर से। तभी जंगकुक उसके ऊपर आ जाता है और अपने आप को तहंग के ऊपर रब करने लग जाता है। और तहंग जो है वो अजीब सा जो है ना वो अपने अंदर प्रेशर फील करता है, इसीलिए वो जंगकुक को पीछे करने के बजाय जंगकुक को टच जो है वो एंजॉय करने लगता है। और जंगकुक वो सारा जो है ना अभी और बढ़ता, क्योंकि तहंग उसको रोक नहीं रहा था, यही सोच के जो है वो आगे बढ़ के तहंग को किस करने ही वाला होता है। अभी उनके होंठ टच ही हुए होते हैं कि दरवाजे पे नॉक होता है और जो नट्स होता है वो शायद रूम में आ चुका होता है और वो की से दरवाज़ा खोल रहा होता है और दोनों ही तकरीबन नेकेड थे, इसीलिए जल्दी से उठ के अपने कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। और जंगकुक और तहंग जल्दी से अपनी जो है ना वो पैंट्स वगैरह पहन के विंडो से जैसे ही जंप करते हैं वैसे ही जो नर्स है वो रूम में आ जाता है और तहंग जो है वो जंगकुक के ऊपर लैंड करता है और जंगकुक उसे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हें भी हेल्प की ज़रूरत है ना, क्यों ना हम एक दूसरे की हेल्प कर दें। तभी तहंग जो है वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा पोवर्ट हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम भी मुझे अजीब तरीके से टच कर रहे थे बस इसीलिए। तभी जंगकुक कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, तो तुम मेरी डील के लिए हर राज़ी क्यों नहीं हो जाते। और तहंग जो है उसे लगता है कि शायद वो खुद भी इंजॉय करेगा, लेकिन वो जल्दी से ब्लश करता है और तहंग जंगकुक उसे कहता है, देखो तुम ब्लश कर रहे हो। तभी तहंग कहता है, तुम बहुत पोवर्ट हो, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है और जंगकुक उसे पीछे बुलाता हुआ रह जाता है। और फाइनली वीक का वो डे आ जाता है जब इन दोनों को एक दूसरे के घर रहना था और फर्स्ट टाइम जंगकुक जो है वो तहंग के घर जाने के लिए राज़ी हो जाता है और जिमिनशी जो है वो कहते हैं, हाँ तुम हमारे घर आ सकते हो और हम वीकेंड पे अकेले ही हैं, तुम हमारे साथ रह सकते हो। तभी वो उनके घर आ जाता है, उनका घर नहीं एक छोटा सा अपार्टमेंट कह सकते हैं जिसमें 2 छोटे से रूम्स होते हैं और एक डाइनिंग हॉल। और तभी जो जंगकुक है ना वो आता है और वो लोग एक साथ, यानी जो हमारा तहंग है और जिमिनशी एक साथ खाना बनाते हैं। और तहंग का जो है ना वो सारा ध्यान जंगकुक की तरफ होता है कि वो क्या कर रहा है, वो जिमिनशी के साथ ज़्यादा बातें क्यों कर रहा है और इसी सब में वो उसे कैसे जिमिनशी से दूर रखे, यही सब कुछ सोच रहा होता है। और उसका हाथ चल जाता है क्योंकि वो पेन को हाथ के साथ पकड़ लेता है और जंगकुक जल्दी से उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पे जल्दी से ठंडा पानी डालता है और कहता है, तुम ध्यान से कुकिंग नहीं कर सकते, तुम बैठ जाओ मैं कर लेता हूँ। तभी जिमिनशी कहती है कि हाँ ऐसे कुकिंग नहीं आती, ये कभी कभी गलती से कुछ एक दो चीज़ बना लेता है लेकिन ऐसे ज़्यादा चीज़ें बनाने नहीं आती। तभी जंगकुक कहता है, ओह मुझे तो बनाना आता है, मैं घर पे जब भी अकेला होता हूँ और कुछ अक्सर छुट्टी दे देता हूँ तो मैं अपने लिए खुद खाना बनाता हूँ, इसीलिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनाने आती हैं, जिमिनशी मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और तभी वो कुछ कहता, तहंग वापस आता है और कहता है, बिल्कुल नहीं मेरा हाथ ठीक है, जिमिनशी तुम जाके रेस्ट करो, मैं जंगकुक की हेल्प कर देता हूँ। तभी जंगकुक को और क्या चाहिए था, वो भी तो तहंग के साथ टाइम ही स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए वो दोनों ही जो है वो खाना बनाने लग जाते हैं। ज़्यादातर काम जंगकुक ही करता है क्योंकि वो उसे तहंग को काम करते हुए दिखना अच्छा नहीं लग रहा था, खासतौर पर उसके हाथ जो है वो जलने के बाद। और जब वो खाना बन जाता है जिमिनशी बहुत तारीफ़ करती है उसकी कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, बहुत यमी था। और जंगकुक जो है वो भी काफ़ी खुश होता है, वो जिमिनशी के साथ बात कर रहा था क्योंकि तहंग तो उससे बहुत कम बात कर रहा था। और फाइनली सोने की बारी आती है। तभी जंगकुक कहता है कि मैं कहाँ सोऊंगा, तुम लोगों के पास क्या एक गेस्ट रूम है। तभी जिमिनशी हंसती है और कहती है, हमारे पास गेस्ट रूम क्या, हमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस भी नहीं होगा, तो हमें जो है वो रूम शेयर करने पड़ेंगे, तुम्हें या तो मेरे साथ बेड रूम शेयर करना पड़ेगा या फिर तहंग के साथ। तभी
जंगकुक कहता है मुझे नहीं लगता तैंग मेरे साथ रूम शेयर करेगा और मुझे डर है वो कहीं मुझे रात को मार ही ना दे, तो मैं जिमिनजी के साथ रूम शेयर कर सकता हूँ। तभी तैंग जल्दी से जंप करता है, कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बहन के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करने के लिए रेडी हूँ। तभी जंगकुक से कहता है सोच लो, अगर रूम शेयर करना है तो बेड भी शेयर करना पड़ेगा। तभी तैंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैं कर लूँगा। और जिमिनजी ने गुड नाइट कह के सोने चली जाती है। तैंग और जो हमारे जंगकुक हैं वो भी आ जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और दोनों ही जब फ्रेश होते हैं तभी जंगकुक जो है ना वो तैंग से कहता है क्या तुम अपने मुझे एक नाइट सूट दे सकते हो। तैंग के सारे नाइट सूट बहुत ही फ़नी से थे, उन पर कार्टून्स बने हुए थे और वो खुद ही मुश्किल से एक ढूंढ के आया था जिसपे कम से कम सिर्फ मून्स बने हुए थे। और जंगकुक को पजामा में तैंग को देखने के बाद बहुत क्यूट सा लग रहा होता है तैंग। तभी तैंग कहता है तुम्हें अपनी चीज़ें लेके आनी चाहिए थी, तुम्हें पता तो था कि तुम रहने वाले हो। तभी जंगकुक कहता है नहीं, मैं बैग लेकर आया था लेकिन वो गाड़ी में है और मैं लेकर नहीं आया, तो अब कौन जाए, इसीलिए सोचा कि तुमसे बारो कर लूँ, वरना मैं जाता हूँ। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ। और जंगकुक जो है वो तैंग के एक पजामाज लेता है और फ्रेश होने जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो सिर्फ ट्राउज़र में होता है। तभी तैंग उसे कहता है तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी। तभी जंगकुक कहता है वो शर्ट काफ़ी टाइट हो रही थी मुझे, और ये पजामा भी देखो मुझे काफ़ी टाइट हो रहा है, इसीलिए मैंने शर्ट नहीं पहनी। आई होप तुम्हें मेरे मसल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तैंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्लस्टर कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। और वो दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक जो है वो तैंग को हक कर लेता है। तभी तैंग उसे कहता है ये क्या कर रहे हो, दूर हो जाओ। तभी जंगकुक कहता है मुझे आदत है कुछ ना कुछ पकड़ के रहने की, वरना मैं बहुत ज़्यादा हिलता जुलता हूँ, बेड बड़ा होता है ना तो मैं हर तरफ मूव करता रहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया कि कहीं मैं तुम्हें धक्का दे के गिरा ना दूँ। तभी तैंग कहता है तुम्हें मुझे इतना भी मैं हल्का नहीं हूँ। लेकिन जंगकुक कहता है प्लीज़ मुझे बहुत नींद आ रही है, और तैंग भी जो है वो बहुत थक चुका होता है, इसीलिए ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता, और वो दोनों ही नींद में गुम हो जाते हैं। और जंगकुक जो है वो पूरी रात तैंग को अपनी बाहों में जकड़ के सोता है, जिससे तैंग को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर लग रहा था, लेकिन उसे कंफर्टेबल भी बहुत वार्म भी फील हो रहा था। और दोनों ही वैसे सो जाते हैं। सुबह चिमिनची उठ के दोनों के लिए नाश्ता बनाती है और दरवाजे पे नॉक करती है, और तैंग जो है वो कहता है थोड़ी देर और जंगकुक जो है वो उठ जाता है और वो चिमिनची के पास चला जाता है। और जैसे ही जंगकुक तैंग जो है ना वो फील करता है कि उसके बेड की साइड खाली है, वो भी जल्दी से उठ जाता है और बाहर चला जाता है और कहता है कि ओह नो, कहीं जंगकुक मेरी बहन पे लाइन ही ना मार रहा हो। और फिर वो दोनों पूरा दिन जो है वो बाहर भी जाते हैं, जहाँ पे जंगकुक जो है वो चिमिनची के साथ थोड़ा बहुत बात कंफर्टेबली कर रहा होता है, लेकिन जंगकुक तैंग उसे ऐसा करने दे नहीं रहा होता। वो बार बार उन दोनों के बीच में आ जाता और खुद ही दोनों से बातें करने लग जाता, सिर्फ इसलिए था कि वो दोनों एक दूसरे से बात ना कर पाएँ। और जंगकुक भी यही चाहता था कि वो तैंग को ज़्यादा जाने, क्योंकि जब से तैंग उनके कॉलेज में आया था स्कॉलरशिप स्टूडेंट बन के, वो बहुत प्रिटी था। लेकिन हाँ, क्योंकि तैंग ने आते ही जंगकुक की पोजीशन छीन ली थी फर्स्ट रहने की, और सिर्फ इतना ही नहीं वो बहुत क्यूट था, जिसके लिए सारे ही लोग उस पर जो है ना लट्टू हुए जा रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में भी रहता था, जिसकी वजह से तैंग और उसके पहले बनी नहीं। लेकिन फिर जंगकुक को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि वो तैंग को लाइक करता है, इसीलिए उसे टीज़ करता रहता है और इसीलिए उसके साथ हमेशा कंपटीशन करता रहता है, ताकि इसी बहाने वो एक दूसरे से बात करें, इसी बहाने वो एक दूसरे को ज़्यादा एक दूसरे की जो है ना अटेंशन पा सके। और उसे ये नहीं पता था कि तैंग थोड़ा ज़्यादा ही उसके लिए बुरा सोचने लगेगा, लेकिन जंगकुक को फिर भी यकीन था कि वो तैंग को जल्द ही जीत जाएगा। और अभी भी वो लोग बहुत मज़े से इंजॉय करते हुए गुजर रहे होते हैं, और इसी तरह से पूरा वीक जो है वो दूसरा वीक भी गुजर जाता है, जहाँ तैंग और जंगकुक जो है वो एक दूसरे को बहुत जो है ना कभी तंग कर रहे थे, कभी हेल्प कर रहे थे। और जंगकुक जो है वो अपनी सॉफ्ट साइड भी तैंग को दिखाता है, जिससे तैंग को पता चलता है वो इतना बुरा भी नहीं है। और जिमिनची तो उसको काफ़ी लाइक करने लगी थी, और तैंग को डर लगने लगा था कि अगर वो उनको थोड़ा सा भी मौका देगा तो वो दोनों क्लोज हो जाएंगे, और वो अपनी बहन को उसके पास जाने नहीं देना चाहता था। उसे जेलसी होती थी। अब ये जेलसी उसे जंगकुक से होती है या फिर जिमिनची की वजह से, ये कहना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फाइनली वो जंगकुक के घर रहने आ जाता है इस वीक, और
जंगकुक जो है वो उसे अपने घर ले जाता है। और जंगकुक का बहुत ही खूबसूरत घर था। उसके पास उस वक्त सिर्फ एक हेल्पर के अलावा कोई ख़ास लोग नहीं थे। वो लोग पहले स्नैक्स एंजॉय करते हैं, फिर वो उनके घर के ही जो ग्राउंड होता है वहाँ पे बास्केटबॉल खेलते हैं। और तैंग को काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे रह के, और उसे यमी यमी खाने को मिले और गेम खेलने को भी मिलता है। छोटे भाई से उसने देखे भी नहीं थे। और तभी जंकुक से कहता है क्या तुम स्विमिंग करना चाहोगे, और जंकुक मना नहीं करता, वो तैंग के साथ स्विमिंग करने के लिए आ जाता है। और जब जंकुक स्विमिंग कर रहा था वो बहुत होट लग रहा था, और तैंग तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। और जब भी जंकुक उसके पास उसे टीज करने के लिए या सेड्यूस करने के लिए आ रहा था, तैंग जब उसको दिल कर रहा था वो जंकुक को रोक रही, और वो दोनों ही इस प्रोसेस में आगे बढ़ जाएं। यही सब कुछ सोच के वो जंकुक के पास जाता है और जंकुक को कहता है मैं रेडी हूँ। तभी जंकुक कहता है किस लिए। तैंग कहता है कि तुमने कहा था ना अगर मैं तुम्हारे साथ एक दफ़ा सेक्स कर लूँगा तो तुम 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 जिमिंशी से दूर रहोगे। और जंकुक ब्लश करने लगता है कि सच में तैंग उसके लिए जो है सेड्यूस हो चुका है, और सिर्फ इसीलिए वो ये जो है ना एक्सक्यूज़ लेके आ रहा है। तभी जंकुक कहता है क्या तुम रेडी हो इसके लिए। तभी जंकुक जो है वो कुछ और कहता, तैंग कहता है हाँ अगर तुम्हारा माइंड नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर कभी। तभी जंकुक कहता है ऐसे कैसे, और वो जल्दी से तैंग के पास आ जाता है और तैंग को किस कर लेता है, और उनकी किस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। लेकिन तभी हेल्पर वहाँ आ जाती है जिसकी वजह से उन दोनों को दूर होना पड़ता है, और वो दोनों ही बाहर निकलते हैं और जो है ना वो अलग अलग बात में फ़्रेश होके आते हैं और फिर डिनर एंजॉय करते हैं। और जंकुक जो है वो हेल्पर को कहता है कि ठीक है अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तुम जा सकती हो। तभी वो उन्हें गुड नाइट कह के चली जाती है अपने क्वार्टर में। और जंकुक जो है वो तैंग के पास आता है और कहता है कि क्या हम रूम में चल के कोई मूवी देख सकते हैं। तभी तैंग मना नहीं करता और वो दोनों ही रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी ही देर मूवी के बाद जंकुक तैंग को कहता है क्या तुम सीरियस थे उस जो तुमने शाम को कहा था। तभी तैंग कहता है अगर मैं सीरियस ना होता तो मैं क्यों कहता। तभी जंकुक जो है वो अपना हाथ तैंग के थाइस पे रख देता है और उसे रब करने लगता है, और तैंग उसके हाथ को नहीं पुश करता। और जंकुक को जैसे ही वो तैंग की परमिशन लगती है, जंकुक जल्दी से तैंग के ऊपर जंप करता है और वो जल्दी से अपने कपड़े रिमूव करता है और तैंग के भी। और वो जैसे ही तैंग को टच करता है, तैंग जो है ना वो बहुत सेडेक्टिव आवाज़ें निकाल रहा होता है और जंकुक से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता। तभी वो कहता है तुम्हें पता है आज तक मैंने कभी भी किसी को इतने पाने की ख्वाहिश नहीं की, तुम बहुत स्पेशल हो और बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पा रहा। और जंकुक जो है वो तैंग को टीज़ करने के लिए उसकी बॉडी यानी उसके नेक पे उसके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बार बार किसिंग कर रहा होता है, बाइटिंग कर रहा होता है। और तैंग जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा होता है और वो बार बार जंकुक को कह रहा होता है जल्दी। तभी जंकुक उसे कहता है इतनी जल्दी नहीं, मैं अपनी स्पेशल मोमेंट्स को ऐसे नहीं खो सकता। और जब जंकुक तैंग से और रहा नहीं जाता, वो जंकुक को पुश करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा रफली जो है ना वो जंकुक को केस कर रहा होता है कि बॉडीज़ पे टच कर रहा होता है। और यहाँ तक कि उसने जो लास्ट बॉडी पे उनके कपड़ा बचे थे वो भी वो रिमूव कर देता है और जंकुक की बॉडी के साथ प्ले करने लगता है। तभी जंकुक जो है वो तैंग को कहता है तुम श्योर हो ना, तुम मुझे बर्दाश्त कर लोगे। तभी तैंग पहले थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि जंकुक सच में बहुत ज़्यादा बल्कि साइज़ में था, लेकिन अब तैंग जो है वो इस फील्ड जगह पे रुक नहीं सकता था, इसीलिए हाँ कर देता है। और जंकुक जो है वो दोबारा तैंग के ऊपर आ जाता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और फिर वो ड्रॉ से कुछ चीज़ें निकालता है जो वो तैंग को कंफर्टेबल करने के लिए और तैंग को ज़्यादा तंग ना करने के लिए यूज़ कर लेता है। और तभी जब वो तैंग के अंदर इंटर होता है तभी तैंग बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीखता है और जंकुक को गालियाँ देने लगता है। तभी जंकुक रुक जाता है और तैंग को बार बार किस करता है उसकी आंखों पे, उसके आंसुओं को, उसके होंठों को, और बार बार उसे सॉरी करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। और
मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन क्या करूँ, तुमसे दूर भी नहीं रहा जा सकता। और तैंग जो है ना, थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल होता है और वो अपना आप को मूव करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक भी जो है वो ज़्यादा देर रुकता नहीं और जो है वो होने लगता है और वो बार बार अपना लव कन्फेस करना बिल्कुल नहीं भूलता। तैंग भी क्योंकि उस मोशन में होता है, उस मूवमेंट में होता है, तो वो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और वो लोग कब अपने लव प्रोसेस से थक के सोते हैं उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन तैंग को इतना ज़रूर याद था कि उसने सुबह सनराइज़ की रोशनी ज़रूर देखी थी और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए वो जंगकुक की बाजू में सो जाता है। और जंगकुक जो है वो वैसे ही तैंग को हक करके लेटा रहता है और जंगकुक तैंग जब सुबह उठता है तब फील करता है कि वो अभी भी कनेक्टेड है। और तभी वो जंगकुक को पुश करता है और कहता है दूर रहो मुझसे मॉन्स्टर। और जंगकुक जो है वो स्माइल करता है और तैंग के फॉरहेड पे किस करता है और उससे दूर होता है। लेकिन तैंग जो है वो उठने के बजाय और कंफर्टेबल होकर सो जाता है। तभी जंगकुक जो है वो उठता है और रूम की जो मैसी हालत है उसे थोड़ा बेटर करता है और तैंग को भी जो है वो अपनी शर्ट पहना देता है और खुद वो स्विमिंग करने चला जाता है। जब तैंग उठता है तब वो टाइम देखता है तो टाइम जो है वो दोपहर के 2 बज रहे थे। वो कहता है ओह वो इतनी देर कैसे सो गया। तभी उसी रात का वो चाल याद आता है और उसे लगता है कि कोई बात नहीं, जितना वो थक गया था इतना सोना तो बनता ही है। तभी वो देखता है कि रूम में जंगकुक नहीं है। वो बाहर आता है और पूरे घर में कोई भी नहीं होता। तभी वो हेल्पर को ढूंढता है लेकिन वहाँ पे आज हेल्पर भी नहीं था। तभी तैंग जो है वो स्विमिंग एरिया में आता है जहाँ पे जंगकुक जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी और तैंग भी उधर चला जाता है और कहता है वाह तुम्हारे पास इंडोर और आउटडोर दोनों जिम्स मौजूद है। तभी जंगकुक कहता है तभी तैंग कहता है इसीलिए तुमने इतनी मॉन्स्टर वाली बॉडी बना ली है। जंगकुक कहता है तुम मेरी बॉडी की तरफ इशारा कर रहे हो या किसी और चीज़ की तरफ। तभी तैंग उसे कहता है शेमलेस। और तभी जंगकुक जो है ना वो स्माइल करता है और तैंग के करीब आता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है क्या तुम पहले फ्रेश होना चाहोगे या फिर नाश्ता करना चाहोगे। तभी तैंग कहता है फ्रेश होना चाहूँगा, लेकिन अब स्विमिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी टांगों में दर्द है। तभी जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, स्विमिंग का पानी बहुत ठंडा है, तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा, तुम आ सकते हो। और फिर वो खुद भी स्विमिंग पूल में चला जाता है और तैंग भी आ जाता है। और तैंग जो है वो अभी भी अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था और उसको अपनी टांगों में दर्द फील हो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक उसके पास आता है और उसे मसाज देने लगता है और तैंग को मसाज अच्छा लग रहा था। तभी वो जंगकुक को रोकता नहीं और जंगकुक उसके कान के पास जो है ना वो बार बार आके हल्की सी किस कर रहा था। तभी तैंग को कुछ याद आता है, रात को कही वो सारी बातें। तभी वो पीछे मुड़ता है और जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है जंगकुक तुमने तुमने रात को कहा था कि तुम मुझे वो वो सब कुछ सिर्फ रात को ही था ना। तभी जंगकुक तैंग के पास आता है और कहता है मैं और नहीं रह सकता। तभी तैंग कहता है क्या मतलब। तभी जंगकुक जो है वो तैंग को पहले किस करता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारी सिस्टर को नहीं, और मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, लड़कियाँ नहीं। तभी तैंग कहता है कि क्या कहा तुमने। तो फिर वो तभी जंगकुक कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था और मैं चाहता था कि तुम मुझे लाइक करो, मुझे एक मौका दो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो डील रखी थी। और मैं जानता हूँ ये डील तुमने सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए नहीं रखी, बल्कि तुम मेरे साथ एक दफ़ा तुम मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते थे, है ना। मैंने गलत रीड नहीं किया। तभी जब तैंग कहता है तुमने गलत रीड किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। और वो पानी से बाहर आ जाता है। तभी जंगकुक बाहर आता है और कहता है तैंग तुम अपनी फीलिंग को और नहीं छुपा सकते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें फर्स्ट डे से लाइक करता था और मुझे लगा था कि तुम मुझे लाइक नहीं करते और लड़कियाँ को पसंद करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ टीज करने के लिए और तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए तुम्हारे साथ वो थोड़े छोटे से झगड़े पेन करता था। उसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कोई लड़की या कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। क्या तुम
तुम एक्सेप्ट करोगे? तभी तैंग को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो लड़कियां पसंद करता था और जंगकुक को, तो जंगकुक पे कैसे यकीन कर सकता है जिसने वो सोचा था कि वो अपनी बहन नहीं दे उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाने दे सकता, वो खुद कैसे जा सकता है। और तैंग कहता है कि मुझे सोचने का कुछ वक्त दे दो। तभी जंगकुक उसे कहता है ठीक है, तुम सोचने का जितना वक्त लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना, मुझे एक मौका ज़रूर देना। और तैंग जो है वो चुप हो जाता है। उसके बाद जंगकुक उसका ख्याल करने लग जाता है और जो उसकी टीजिंग थी अब वो बिल्कुल जो है ना चेंज हो चुकी थी। वो उसका हर जगह सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि अगर तैंग के लिए कोई कुछ कहता या फिर जैसे आज ही मैच के अंदर उसे अपोनेंट टीम ने धक्का दे दिया और जंगकुक ने एक दफ़ा भी नहीं सोचा और उसको जाके पंच करना शुरू कर दिया। चाहे उसके बाद उसे रेफरी ने जो है वो रेड कार्ड दे दिया और उसे मैच से निकाल दिया, लेकिन तब भी वो तैंग के लिए कुछ भी करने के लिए राजी था। और जब सब लोगों ने उसे कहा कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तब उसने कहा वो उसको ज़रूरत है। वो तैंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था और वो किसी को भी तैंग को हर्ट करने नहीं दे सकता। और यही सब कुछ सोच के तैंग ब्लश करने लगता है और उसे लगता है कि उसे जंगकुक को एक मौका देना चाहिए। लेकिन तभी मैच ख़त्म होने के बाद जंगकुक किसी से बात कर रहा होता है। तभी तैंग उसको देखता है और कहता है ओह, तो तुम अपनी इन हरकतों से पास नहीं आने वाले, तुम सुधर ही नहीं सकते। तभी जंगकुक पीछे मुड़ता है और कहता है तैंग तैंग सुनो मेरी बात, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन तैंग उसे धक्का देता है और कहता है आई हेट यू और वहाँ से चला जाता है और जंगकुक उसे बुलाता रह जाता है। लेकिन फाइनली तैंग जो है वो शावर में आता है और जंगकुक को अकेले मौका मिल जाता है उसके पास आने का और वो तैंग को हक कर लेता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ। और तैंग पहले नहीं जाना चाहता था लेकिन वो भी जाना चाहता था कि तैंग उस लड़की के इतना करीब गया है क्यों। तभी जंगकुक उसे कहता है कि वो लड़की उसकी कज़न है और वो सिर्फ उसे कंग्रेचुलेट कर रही थी, इसीलिए जंगकुक ने उसे हक करने दिया। और जंगकुक ने उसे हक भी नहीं किया, सिर्फ उस लड़की ने ही जंगकुक को हक किया हुआ था। तैंग को यकीन तो नहीं आता लेकिन वो जंगकुक की बात मान लेता है और कहता है ठीक है। और जब वो लोग कहते हैं बाहर जाते हैं और तभी जंगकुक अपनी गाड़ी तैंग के सामने ले आता है और कहता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तभी तैंग कहता है नहीं। तभी जंगकुक कहता है प्लीज़, और मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, डेट पे। तभी तैंग जो है ना ब्लश करता है और कहता है मैं कोई नाजुक लड़की नहीं जैसे तुम मुझे डेट पे लेके जाओगे। तभी जंगकुक जो है वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मैं लड़कियां पसंद ही नहीं करता और नाजुक तो बिल्कुल भी नहीं। तभी तैंग कहता है लेकिन मैं इस लुक में कैसे जा सकता हूँ, मैंने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तभी जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास मैंने हम दोनों के लिए ड्रेसेस जो है वो ऑलरेडी पैक कर लिए थे। और तैंग जो है वो ज़्यादा मना नहीं कर पाता और गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद जंगकुक जो है वो काफ़ी दूर ड्रॉप करके आता है और ड्राइव करके, और फिर एक बहुत ही खूबसूरत सी साइड जगह होती है जहाँ पे उसने पहले ही पूरा सेटअप तैयार करके रखा होता है। और वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। और तैंग जो है ना वो स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे वो ये जगह बहुत खूबसूरत लगी थी। वो एक टाइप का जो है ना फार्म हाउस टाइप था या फिर हंट हाउस था, कुछ भी था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन वो लोग तो बाहर ही थे, वो लोग पहले डिनर एंजॉय करते हैं। जंगकुक जो है वो म्यूज़िक लगाता है, तैंग के साथ डांस करता है। तैंग जो है वो फर्स्ट टाइम अपने आप को इतना सॉफ्टली महसूस कर रहा था क्योंकि वो जंगकुक की हर एक बात में अपने आप को लीन महसूस कर रहा था। और तभी जंगकुक जो है वो तैंग के साथ बहुत रोमांटिकली डांस करता है और फिर वो तैंग को किस करता है और कहता है मैं किसी के करीब नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें किसी रिलेशनशिप में आना होगा ना, ताकि हम एक दूसरे से सवाल कर सकें और एक दूसरे पे हक जता सकें। प्लीज़ तैंग। तैंग कहता है लेकिन तभी जंगकुक उसे कहता है प्लीज़ तुम चाहो तो जितने दिन चाहो हम लोगों से ये बात छुपा सकते हैं या फिर मैं अभी सबके सामने कन्फेस कर सकता हूँ, वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे। लेकिन प्लीज़ अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। तभी तैंग जो है वो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। तभी जंगकुक कहता है क्या। तभी तैंग उसे कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना। और फिर जंगकुक उसे किस कर लेता है और उसे उठा लेता है और वहीं पे उसने एक रूम बुक करवाया हुआ था और वहाँ जाते हैं वो दोनों। और
जंगकुक तैंग को बेड पे फेंकता है और उसके ऊपर आ जाता है। तैंग उसे कहता है तुम बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हो, उसके बाद मैं 2 दिन 3 दिन तक खेल नहीं पाता। तभी जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, ये भी एक हमारी बास्केटबॉल की तरह ही है, हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आदी हो जाएंगे और कंफर्टेबल भी। तैंग कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे अलाउ करोगे, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ। तभी जंगकुक कहता है अगर मुझसे कोई और पूछता तो मैं मना कर देता, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही हाथ के साथ काम कर सकता हूँ, दूसरे के साथ नहीं। लेकिन अगर तुम ट्राई करना चाहते हो और सिर्फ तुम ये देखना चाहते हो कि मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ कि मैं अपनी अपनी हर एक चीज़ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें ये चीज़ भी करने के लिए परमिशन दे सकता हूँ। तभी जंगकुक जो है वो तैंग को जैसे ही कहता है, तैंग उसे किस कर लेता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे मुझे बॉटम बनने में तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम ही तो केयर करते हो और तुम ही तो मैन ऑफ द हाउस ऑफ द मैन बनोगे। तभी जंगकुक स्माइल करता है और वो तैंग के होठों को कैप्चर कर लेता है और दोनों ही दोबारा अपने लव मेकिंग, किसिंग, स्नगिंग एंड और भी बहुत कुछ करने के लिए गुम हो जाते हैं। तो दोनों ही बाद में तैंग कहता है कि उसे कुछ टाइम चाहिए, लेकिन वो जिमिंची को ज़रूर बता देता है और फाइनली वो लोग एक बहुत बड़ा मैच खेलते हैं, जो मैच जीत जाते हैं। उसके बाद तैंग खुद आता है, क्योंकि वो जिमिंची की वजह जंगकुक की वजह से वो लोग जीते होते हैं। वो जंगकुक को आके किस करता है और कहता है दैट्स लाइक माई बॉयफ्रेंड। और सब लोग पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन जब जंगकुक उसे खुद दोबारा किस करता है तो सब लोग हुटिंग करने लग जाते हैं और सब लोग उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो दोनों खुद भी बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी थे और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी या क्या नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में और लाइक करके ज़रूर बताना। थैंक यू।